Hello, my name is Ashish Sharma from Amplitude Classes Jaipur, and in this lecture we are going to discuss BJT, बाई-जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो अपना जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर अपन ने जीनर डायोड के कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, और कल जो है वीडियोस जो नहीं आ पाए थे उसकी रीज़न ये था कि हमारे जो नियर बाई में क्या था, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो काफ़ी शोर था, इस कारण जो है मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। ठीक है, बाकी अपने लेक्चर्स कंटिन्यू रहेंगे। आपको इस तरीके से मतलब पेशेंस नहीं खोना है। जब मैंने कह दिया कमिटमेंट है कि कोर्स होगा, मतलब होगा डेफिनेटली, है ना। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर क्या होता है? 3 टर्मिनल डिवाइस होती है ये, और अगर अपन इसको थोड़ा जनरल पढ़ें तो ये होता है ट्रांसफर प्लस रजिस्टर। ट्रांसफर प्लस रजिस्टर ये क्या करता है? जो ट्रांजिस्टर जो है वो इनपुट सिग्नल को ट्रांसफर करता है इनपुट सिग्नल को ट्रांसफर करता है इनपुट टर्मिनल से कहाँ पे? आउटपुट टर्मिनल पे। मतलब सिग्नल को क्या कर रहा है? ट्रांसफर कर रहा है इनपुट टर्मिनल से आउटपुट टर्मिनल पे ट्रांसफर कर रहा है। और क्योंकि इसके जो जंक्शन होते हैं इसके अंदर 2 जंक्शन बनेंगे, J1 J2, तो जो जंक्शन है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तो ट्रांसफर प्लस रजिस्टर मिलके क्या बनाते हैं? ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर इज अ सेमीकंडक्टर एक्टिव डिवाइस। और एक्टिव डिवाइस क्या होता है, मैंने पहले भी जो है जब डायोड पढ़ाया था उस टाइम बताया था एक्टिव और पैसिव एलिमेंट में क्या फ़र्क है। एक्टिव डिवाइस का मतलब क्या है कि जो अपना ट्रांजिस्टर है ये क्या प्रोवाइड कर सकता है? जो पावर है, पावर सप्लाई दे सकता है, एनर्जी जो है सर्किट को प्रोवाइड कर सकता है। क्लियर है? ठीक है। इज अ सेमीकंडक्टर एक्टिव डिवाइस which is used to amplify the signal or used as a switch का मतलब ऑन ऑफ सिचुएशन है ना। और एम्पलीफाई मतलब, एम्पलीफाई को हिंदी में बोलते हैं अपन प्रवर्धन, बढ़ाना। एम्पलीफाई का मतलब जैसे इनपुट आपने 5 वोल्ट दिया, आउटपुट कितना आ गया? 10 वोल्ट आ गया। ठीक है, तो एम्पलीफाई करने के काम आएगा, और एज ए स्विच जो है ये काम करता है। इसे डीएम्पलीफिकेशन भी हो सकता है, लेकिन डीएम्पलीफिकेशन अपन सिर्फ रजिस्टर से कर सकते हैं, ट्रांजिस्टर की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर क्या हो गया? ट्रांसफर प्लस रजिस्टर। ट्रांसफर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये क्या कर रहा है? सिग्नल को इनपुट टर्मिनल से आउटपुट टर्मिनल पे ट्रांसफर करता है, और जो इसके जो जंक्शंस जो होते हैं वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तो कुल मिला के इसको बोल देते हैं अपन ट्रांजिस्टर। तो है क्या? एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, और कैसी डिवाइस है? एक्टिव डिवाइस है। मतलब ये पावर एनर्जी जो है सर्किट को प्रोवाइड कर सकता है। और क्या यूज आता है अभी? ये सिग्नल को एम्पलीफाई करने के, या फिर एज ए स्विच ये काम आता है। ठीक है। तो जो अपने ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर बहुत सारे होते हैं। यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, यूजेटी, बीजेटी, बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर, एफईटी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और इसके अलावा भी बहुत सारे जो है ट्रांजिस्टर्स हैं। अब जो अपने सिलेबस के अंदर है वो IIT जैम के सिर्फ बीजेटी है, बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर, लेकिन CSIR नेट और गेट के अंदर एफईटी भी है। तो अपन दोनों पढ़ेंगे। तो जो जैम के स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ बीजेटी पढ़ना, और जो गेट या नेट के लिए जो पढ़ रहे हैं उनके लिए अलग क्लास होगी एफईटी की। एफईटी को अलग से पढ़ाया जाएगा, वो उस क्लास को भी उनको जो है देखना है। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं ट्रांजिस्टर जो अपने मेन सिलेबस में होने की बात कर रहा हूँ। बाकी ट्रांजिस्टर जो है बहुत सारे होते हैं, तो मैं किसकी बात करता हूँ? बीजेटी। बीजेटी का मतलब बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर, और एक अपने सिलेबस में है एफईटी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और जितने लोगों ने जो है पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, और अगर माइक्रोवेव जो सब्जेक्ट अगर उन्होंने ऑप्ट किया था, तो यूजेटी
यूजेटी भी आपने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर पढ़ा होगा। यूजेटी यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसके अंदर क्या होता है, एन टाइप की जो बाहर होती है उसके अंदर पी टाइप के मटेरियल को डिफ्यूज किया जाता है, ठीक है ना। यूजेटी यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये अपने सिलेबस में नहीं है, इसको अपन यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। तो बीजेटी क्या हो गया, बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर हो गया, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, दिस इज बाइपोलर डिवाइस। बाइपोलर डिवाइस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइपोलर डिवाइस। बाइपोलर, यहाँ पे पोलरिटी का मतलब क्या है, पोलरिटी का मतलब ये है कि ये जो है, जो डिवाइस है, इसके अंदर दोनों टाइप के चार्ज कैरियर्स जो हैं इन्वॉल्व होंगे, मतलब बोथ टाइप ऑफ चार्ज कैरियर्स, बोथ टाइप ऑफ चार्ज कैरियर्स। जिसके अंदर मतलब अपने क्या आ जाता है, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, दोनों टाइप के जो है चार्ज कैरियर क्या करते हैं अपने, इन्वॉल्व होते हैं बीजेटी के अंदर। जबकि एफईटी क्या अपनी होती है, यूनिपोलर डिवाइस होती है, यूनिपोलर डिवाइस होती है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं चार्ज कैरियर्स का जो है काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत टाइप ऑफ चार्जेस जो है यूज़ होंगे चार्ज कैरियर्स, होल एंड इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है, बाइपोलर भी है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो आती है बीजेटी की, तो बीजेटी क्या होता है, बीजेटी इज अ करंट कंट्रोल्ड डिवाइस। करंट, और ये देखो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है, छोटे क्वेश्चन जैम में भी पूछा जा सकता है और गेट में भी पूछा जा सकता है। बीजेटी इज ए करंट कंट्रोल्ड डिवाइस, जबकि जो एफईटी होती है अपना, वो एफईटी होती है इज वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस। हालांकि ये एफईटी का मैं जनरल चीज़ें बता रहा हूँ, जब अपन एफईटी पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और तो यहाँ पे करंट कंट्रोल डिवाइस का मतलब क्या है, कि जो बीजेटी होता है, बीजेटी के अंदर जो इनपुट करंट होता है, इनपुट जो करंट होता है, कंट्रोल द आउटपुट वोल्टेज, कि जो आउटपुट पे जो वोल्टेज मिल रहा है उसको कंट्रोल कौन करता है, इनपुट करंट कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं अपन, करंट कंट्रोल डिवाइस। और इसके अंदर जो है फील्ड अप्लाई होता है। एक्चुअली इसके अंदर गेट बनते हैं, सॉरी जंक्शन बनते हैं, इसके अंदर गेट बनता है ना। तो जो गेट है, गेट कंट्रोल करने का काम करता है, यहाँ पे फील्ड अप्लाई होता है। जब अपन एफईटी पढ़ेंगे तो बात करेंगे, फील्ड कंट्रोल्स द आउटपुट वोल्टेज। अब फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स पोटेंशियल और वोल्टेज डिफरेंस, इट मीन्स दिस इज वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस। आउटपुट कंट्रोल्स द आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पे करंट कंट्रोल करता है, वहाँ पे वोल्टेज कंट्रोल करता है। तो ये क्या है, करंट कंट्रोल डिवाइस है, ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। यूजेटी भी अगर आपसे कभी पूछ ले तो यूजेटी भी क्या होता है, करंट कंट्रोल डिवाइस ही होता है। क्या होता है, करंट कंट्रोल्ड डिवाइस। तो बेसिक सी जो है इनकी बातें थी। अच्छा, बीजेटी के अंदर कितने होंगे, दो जंक्शन होंगे। तो अब अपन जो इसके स्ट्रक्चर और किस तरीके से इसका फॉर्मेशन है उसको पढ़ेंगे। फिलहाल क्या याद कर लिया, ट्रांजिस्टर क्या है, ठीक है, कैसी डिवाइस है, एक्टिव डिवाइस है, बाई जंक्शन है, दो जंक्शन होंगे, बाईपोलर डिवाइस है। मतलब कितने डिवाइस होंगे इसके अंदर, मतलब कितने टाइप के चार्ज कैरियर होंगे, दो टाइप के, होल्स भी होंगे और इलेक्ट्रॉन भी होंगे। होल्स पॉजिटिव हो गए और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो गए। जबकि ये यूनिपोलर डिवाइस है एफईटी। बीजेटी क्या है, करंट कंट्रोल डिवाइस है, जबकि एफईटी अपना क्या है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। अब अपन इसकी क्या बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन और फॉर्मेशन की जो है बात करते हैं। तो देखो जिस तरीके से जंक्शन बनता है, तो जंक्शन बिल्कुल वैसे ही बनता है जैसे किसके अंदर बनते हैं, डायोड के अंदर, ठीक है ना। डायोड के अंदर पीएन जंक्शन बनता है ना, वैसे इसके अंदर भी जंक्शन ही है, दो जंक्शन है, पीएन जंक्शन। तो यहाँ पे अपन जो जंक्शन का फॉर्मेशन है उसको ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, वही सब चीज़ें होने वाली हैं जो वहाँ पे होती हैं। बस जो पीएन जंक्शन के बारे में वहाँ पढ़ा था वही पीएन जंक्शन ही तो है यहाँ पे भी। तो जितनी चीज़ें वहाँ पे थी उतनी चीज़ें यहाँ हैं। तो अपन कंस्ट्रक्शन की बात कर लें।
तो बीजेटी होते हैं दो टाइप के, एनपीएन एंड पीएनपी। NPN and here this is PNP। मतलब अगर दो स्लैब हैं एन टाइप मटेरियल की, उनके बीच में सैंडविच कर दिया किसको, पी टाइप मटेरियल को, तो बन गया अपना NPN ट्रांजिस्टर। लेकिन अगर दो पी टाइप की जो स्लैब हैं उसके बीच में सैंडविच कर दिया एन टाइप को, तो बन गया अपना PNP। ठीक है, तो ये क्या है, ये दो जंक्शन है, ये दो क्या है, PN जंक्शन। ये जंक्शन 1 हो गया और ये जंक्शन 2 हो गया। ऐसे ये जंक्शन 1 हो गया, ये जंक्शन 2 हो गया। PN जंक्शन है ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। PN जंक्शन में क्या होता है, इसको अगर मैं थोड़ा सा बना के आपको बता दूं याद दिलाने के लिए, लेट मी चूज सम अदर कलर्स। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक एक N स्लैब है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, सॉरी यहाँ तक P स्लैब है, और यहाँ से लेके यहाँ तक वापस से N है। ठीक है, अच्छा तो ये पहला जंक्शन है, जो वाइट लाइन है ये जंक्शन को बता रहा है, और ये जो ग्रीन लाइन जो मैंने बनाई है, हो सकता है आपको नहीं नजर आ रही है, ये दो जो लाइन है ये किसको बता रहे हैं, डिप्लेशन रीजन को। तो एन की तरफ क्या होते हैं, एन के पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, तो इसके पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है मतलब क्या होते हैं, डोनर एटम होते हैं। तो डोनर एटम डोनेट करेंगे तो यहाँ पे क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स, इधर क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज कैरियर। ऐसे इधर नेगेटिव चार्ज कैरियर्स और इधर पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स। आगे समझ में, तो इस तरीके के दो जंक्शन होंगे। ठीक है, सेम इसके अंदर पी टाइप इधर है, तो इधर क्या होंगे, नेगेटिव, और इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव चार्ज कैरियर्स। तो जो पीएन जंक्शन अगर आपको देखना है तो आप डायोड वाला लेक्चर देख लो, सेम वैसे ही पीएन जंक्शन बनेगा जैसे वहाँ पे बन रहा था। क्यों बन रहा है, पहले क्या होगा, डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन के बाद यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज जनरेट हो जाएगा। ये वोल्टेज किस तरफ है, इस तरफ, इसका वोल्टेज किस तरफ है, इस तरफ। अब ये जो वोल्टेज जनरेट हुआ है ये किसके फ्लो को रोकेगा, इलेक्ट्रॉन्स के जो फ्लो को रोक देगा, मतलब मेजॉरिटी जो चार्ज कैरियर्स का जो फ्लो है उसको ये रोक देगा, तो जंक्शन कम्प्लीटली फॉर्म हो जाएगा। फॉर्म होने के बाद अगर आप बाइसिंग करोगे तो इनकी विड्थ किस तरीके से कम ज़्यादा होती है, ये सब अपन ने पीएन जंक्शन के अंदर ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो ये मैं सब अवॉइड यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब जो इसके अंदर जो कुछ चीज़ें हैं उनकी बात अपन कर लेते हैं। तो इसको मैं कह रहा हूँ इमीटर, ये है अपना बेस एंड दिस इज कलेक्टर। ठीक है, अच्छा तो इमीटर के अंदर मैं बात कर लेता हूँ विड्थ की और डोपिंग की, इनका कंपैरिजन भी हो जाएगा यहाँ से। तो इमीटर की जो विड्थ होती है वो वाइड होती है, ये नैरो हो जाएगा, एंड दिस वन इज वाइडर। वाइड एंड वाइडर इसका मतलब किसकी विड्थ ज़्यादा है, कलेक्टर की, मतलब कलेक्टर की विड्थ सबसे ज़्यादा है, उससे कम इमीटर की, और सबसे कम किसकी है, बेस की। विड्थ सबसे ज़्यादा किसकी है, कलेक्टर की। डोपिंग हाई, लो एंड मॉडरेट। सबसे ज़्यादा डोपिंग किसकी होगी, इमीटर की, उससे कम किसकी होगी, कलेक्टर की, मॉडरेट है ये, और सबसे कम किसकी होगी डोपिंग, बेस की। तो यहाँ से क्या समझ में आ गया कि अगर आप विड्थ की बात करो तो विड्थ ऑफ कलेक्टर इज ग्रेटर देन विड्थ ऑफ इमीटर इज ग्रेटर देन विड्थ ऑफ बेस। लेकिन अगर आप डोपिंग की बात करो तो डोपिंग ऑफ इमीटर इज ग्रेटर देन डोपिंग ऑफ कलेक्टर इज ग्रेटर देन डोपिंग ऑफ बेस। क्लियर है, ये आपको इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है। तो अब हो क्या रहा है, तो देखो यहाँ से n है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है यहाँ पे, अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सपोज दैट यहाँ पे अपन ये मान के चलते हैं कि n इलेक्ट्रॉन्स जो हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मूव कर रहे हैं, ड्रिफ्ट हो रहे हैं।
तो यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होंगे जब अपन पाइसिंग इसको प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। इसीलिए ये क्या है अपना इमीटर है, तो इमीटर को क्या कहते हैं, जो इमीटर का जो करंट है IE, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। कौन सा करंट, ड्रिफ्ट करंट। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जब पी पार्ट में आएंगे तो पी पार्ट में क्या है, होल्स हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ होल के साथ क्या हो जाएंगे, रिकम्बाइन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, रिकम्बाइन हो जाएंगे। इसीलिए जो IB का जो करंट होता है उसको क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन करंट। क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन करंट। उसके बाद अपन बात करते हैं कलेक्टर की। अब देखो यहाँ से कुछ जैसे 100 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जो है चले, लेकिन इसके अंदर डोपिंग कम है, तो क्या इसके अंदर 100 होल होंगे, नहीं होंगे। तो सपोज दैट कि जो 10 होल थे यहाँ थे, तो इसने 10 होल को क्या कर दिया, 10 होल्स को सारे के सारों को ही अपन मान लेते हैं जस्ट कन्वीनियंस के लिए कि क्या हो गया, रिकम्बाइन हो गए। तो अभी भी जो 90 इलेक्ट्रॉन्स बच गए वो आगे जाएंगे, तो यहाँ आ गए, तो यहाँ के क्या होंगे, डिफ्यूज होंगे। डिफ्यूज क्यों कह रहे हैं अपन इसको, क्योंकि यहाँ पे देखो डोपिंग ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो हाई डोपिंग से लो डोपिंग पे जा रहा है, हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे जा रहा है। तो अपन IC को क्या कह देते हैं, डिफ्यूजन करंट। ये इनको नाम याद रख लो आप कि आप किसको क्या कहने वाले हो। तो IE यानी कि इमीटर करंट क्या कहलाता है, ड्रिफ्ट करंट कहलाता है। IB रिकॉम्बिनेशन करंट कहलाता है, और IC क्या होता है, अपना डिफ्यूजन करंट होता है। तो यहाँ से अगर N चार्ज कैरियर्स फ्लो होना स्टार्ट होते हैं तो यहाँ पहुँचते हैं अल्फा N, और टोटल N थे, अल्फा N यहाँ पहुँच गए। इसका मतलब यहाँ कितने रह जाएंगे, इसके अंदर 1 माइनस अल्फा इंटू N। अरे भाई टोटल N माइनस आगे कितने चले गए, अल्फा N। तो अब यहाँ पे जो अल्फा होता है, अल्फा क्या होता है, IC अपॉन IE, ठीक है। अल्फा एन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, IC के लिए रेस्पॉन्सिबल है। IE के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, N। तो यहाँ से देखो IC के लिए अल्फा एन अपॉन N, तो अल्फा आ गया ना, तो अल्फा आ गया, अल्फा क्या हो गया, IC डिवाइडेड बाई IE। क्लियर है। तो टोटल N थे, उनमें से अल्फा N यहाँ चले गए हैं रेशो के अंदर, और बाकी जो बच गए वो यहाँ रिकम्बाइन हो गए थे, ठीक है। इसके और इसके टोटल मिला के N। क्लियर है। तो इनको किस करंट को अपन क्या कह रहे हैं आपको पता चल गया है। सेम चीज़ यहाँ पे 2 जंक्शन बन रहे हैं, इसमें होल्स होंगे, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इसके अंदर होल्स हैं, तो होल्स इस तरफ मूव करेंगे, कुछ यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके साथ रिकम्बाइन हो जाएंगे, बाकी के वो होल्स कलेक्टर के अंदर जाके डिफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए कलेक्टर को क्या कह रहे हैं अपन, डिफ्यूजन करंट कह रहे हैं, ठीक है। तो ये इनके जो है नेम्स हो गए। अब अपन इनके जो सिंबल की बात करते हैं, और सिंबल का जो नोटेशन है वो किस बेस पे जो है दिया जा रहा है उसकी बात अपन करते हैं, ठीक है। अच्छा, और वहीं पे जो है आपको करंट की डायरेक्शन भी डिसाइड की जाएगी, करंट किस तरीके से फ्लो हो रहा है। तो अपन सिंबल की बात कर रहे हैं। तो देखो NPN ट्रांजिस्टर का जो सिंबल है वो ये है, दिस इज NPN ट्रांजिस्टर, दिस इज N, दिस इज P एंड दिस इज अगेन N। ये अपना कलेक्टर है, ये जो है बेस है, और ये वापस से इमीटर है। तो NPN और PNP में सिर्फ इतना सा फर्क होता है कि जो डायरेक्शन है करंट की वो अलग होती है, और वो अलग जो है किस बेस पे है उसकी भी बात अपन कर लेंगे। तो ये P है, ये N है, ये P है। आपको अच्छे से समझने है ना, कॉन्सेप्ट जो है इसी लेक्चर के अंदर है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। आगे तो अपन सिर्फ मैथमेटिक्स करने वाले हैं। कलेक्टर, इमीटर, ये क्या है, बेस, ठीक है। तो अगर देखो ये एरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये एरो बाहर लगा हुआ है इसका मतलब जो आपका जो सर्किट के अंदर जो ट्रांजिस्टर है वो कैसा है, NPN है। और अगर ये एरो अंदर की तरफ है तो ये क्या है, PNP है, ठीक है। अब छोटी क्लासेज में कैसे याद करवाया जाता था, NPN, N से मतलब निकलना, निकलना मतलब
ऐसे एरो आएगा। पी एन पी, पी का मतलब प्रवेश, हिंदी के स्टूडेंट को ऐसे ही बताया जाता था, पी से अंदर जाएगा। तो ये क्या याद करने का तरीका है, कॉन्सेप्ट ये नहीं है ना। कॉन्सेप्ट क्या है वो देखो आप, ये क्या अपना इमीटर था, ठीक है। तो ये जो है ये इमीटर बेस जंक्शन है, जंक्शन 1, और ये क्या कलेक्टर बेस जंक्शन है, जंक्शन 2। तो देखो इसके अंदर एन है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे किस तरफ, इस तरफ मूव करेंगे, इस तरफ। अरे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, पी की तरफ। और पी से होल्स, ये तो देखो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और पी से कौन आएगा इस तरफ, पी में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है, होल, तो होल आएंगे इस तरफ, होल्स आएंगे इस तरफ। इसका मतलब क्या हुआ, करंट की डायरेक्शन किधर होती है, करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉनों के फ्लो के ऑपोजिट होती है। अपन किसकी बात करेंगे, कन्वेंशनल करंट की। तो करंट अगर इस तरफ फ्लो हो रहा है आई, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और होल्स इस डायरेक्शन में। मतलब अपना करंट क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स की डायरेक्शन में लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं तो करंट कहाँ आएगा, नीचे की तरफ। इसका मतलब करंट कहाँ आ रहा है, बेस टू इमीटर आ रहा है, इसीलिए इसको बाहर निकलता हुआ दिखाया गया है। क्लियर है, पता चल गया कि इसमें से करंट बाहर क्यों आ रहा है, क्योंकि भैया यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, तो ये जंक्शन को क्रॉस करके पी में जाएंगे, और पी से कहाँ आएंगे, एन में आएंगे। क्लियर है, ऐसे चाहें तो आप इस जंक्शन पे देख लो, ये एन है ये पी है, ठीक है। तो देखो एन, तो एन से पी में कौन आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स, आई एम यूजिंग ग्रीन फॉर इलेक्ट्रॉन्स। तो एन से पी में यहाँ कौन आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स, और पी से उस तरफ कौन जाएंगे, होल्स, होल्स, ठीक है। तो ये जंक्शन हो गया अपना। अच्छा, लेकिन ये तो इन दोनों का हो गया, लेकिन असल में अगर आप इसका ओवरऑल इफेक्ट देखो कलेक्टर का, तो क्या होता है, कलेक्टर के सारे जो इलेक्ट्रॉन है, क्या वो इसमें हो पाते कि नहीं, ये इलेक्ट्रॉन भी उसमें पहुंचते हैं। क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन भी वहाँ पहुँचते हैं ना, सारे के सारे रिकम्बाइन नहीं हो सकते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच रहे हैं। मतलब यहाँ से हो सकता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन भैया यहाँ जाएंगे। इसका मतलब क्या हो रहा है, बेसिकली हो ये रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और क्योंकि हाई डोपिंग है तो ये चार्ज कैरियर्स यहाँ, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि जो करंट है यहाँ पे, करंट कैसे होगा, कलेक्टर से एंटर करेगा और बेस से भी एंटर करेगा, और ये दोनों करंट मिलके क्या बना रहे हैं, आई ई को बना रहे हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, आई ई जो है वो किससे बन रहा है, आई बी प्लस आई सी से। और वैसे भी आपने देखा था टोटल ड्रिफ्ट करंट ये था, ये स्टार्ट हुआ था, इसके कुछ पार्ट आई बी के लिए रिस्पॉन्सिबल है और कुछ पार्ट आई सी के लिए। अरे अभी जस्ट मैंने बनाया था ना एनपीएनएस, तो क्या किया था, एन इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चलते हैं, तो अल्फा एन यहाँ तक पहुँचते हैं, और बाकी के जो बच गए वो 1 माइनस अल्फा इंटू एन यहाँ पे रिकम्बाइन हो जाते हैं। तो आई ई ही क्या बना रहा है, आई बी और आई सी को बना रहा है। तो यहाँ पे हो गई डायरेक्शन इनकी। ऐसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स हैं, तो होल्स इस तरफ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आएंगे। ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है और ये होल्स की डायरेक्शन है। तो करंट की डायरेक्शन किधर होगी, होल्स की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, मतलब देखो अंदर की तरफ। समझ में आ गया, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये डायरेक्शन किस तरीके से जो है ली जा रही है। यहाँ पे भी वही रूल सेटिस्फाई होगा, तो ये अंदर जाएगा, तो ये आई सी बाहर निकलेगा और आई बी भी जो है बाहर निकलेगा। तो ये भी करंट कितना आएगा, आई ई इक्वल टू आई सी प्लस आई बी, क्योंकि ये सारे के सारे होल यार रिकम्बाइन नहीं हो सकते थे, कि ये होल यहाँ तक पहुँचेंगे, सारे के सारे होल बेस में रिकम्बाइन नहीं हो सकते थे, ये यहाँ तक पहुँचेंगे, मतलब होल्स इस तरफ जा रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन ये होगी। इसके अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कुछ यहाँ रिकम्बाइन हो गए, बाकी यहाँ पहुँच रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन यूँ जा रहे हैं, तो करंट यूँ आएगा। क्लियर है, ठीक है। और ये करंट क्या है, आई की वजह से। तो ये आ गई भाई डायरेक्शंस आ गई हैं करंट की, ये इनके सिंबल्स हो गए हैं, और किस तरीके से करंट फ्लो रहा है उसकी बात हो गई है, ठीक है। अच्छा, तो अब कलेक्टर क्या है, कलेक्टर का साइज बड़ा लिया जाता है क्योंकि कलेक्ट करता है चार्ज कैरियर्स को, है ना, इसीलिए साइज जो है इसका बड़ा रखा जाता है। अब जो अपन बात कर लेते हैं किसकी, जो कलेक्टर जो करंट होता है, जो कलेक्टर करंट होता है, कलेक्टर करंट इज मेड अप ऑफ बोथ चार्ज कैरियर्स, दोनों चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है ये, मतलब मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी। तो मैं क्या लिख सकता हूं,
IC इज इक्वल्स टू IC मेजॉरिटी प्लस IC माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है ना। या फिर टोटल ICs को लिख सकते हो। तो जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से जो करंट होता है इसको बोलते हैं अपन लीकेज करंट, ICO। क्या बोलते हैं? लीकेज करंट, लीकेज करंट। या फिर इसको कहते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट, ठीक है। और ये वो करंट है जब बिना किसी इनपुट वोल्टेज की भी जो करंट एग्जिस्ट करती है जंक्शन J2 पे, इसीलिए इसको लीकेज करंट, लीकेज करंट क्यों कह रहे हैं कि बिना किसी वोल्टेज के करंट फ्लो होता रहता है, ठीक है ना। थर्मल करंट भी कहते हैं इसको, थर्मल करंट, टेम्परेचर की वजह से, क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर की वजह से जो चार्ज कैरियर जो है मूव करते हैं और उस वजह से जो करंट जो फ्लो होता है, इसलिए इसको लीकेज करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट या थर्मल करंट कहते हैं। अब जो लीकेज करंट जो है ये ICO, ये चेंज होता है टेम्परेचर के साथ। किसके साथ चेंज होता है? टेम्परेचर के साथ। और ये क्या कैसे चेंज होता है? हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए इसकी वैल्यू डबल हो जाती है। क्या कि अगर मान लो ये मान के चलो आप, अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी वैल्यू हालांकि बहुत कम होती है, नैनो एम्पियर में होती है, अगर इसकी वैल्यू अगर मान लो 10 नैनो एम्पियर है तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी हो जाएगी? 20 नैनो एम्पियर। 50 डिग्री पे कितनी हो जाएगी? 20 का डबल, 40 नैनो एम्पियर। तो हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी वैल्यू डबल होती चली जाती है। तो ये इसका फॉर्मूला है। ये करंट कब है? एट टेम्परेचर T0। ये करंट कब है? एट टेम्परेचर कैपिटल T। तो अगर आपको किसी टेम्परेचर पे दिया गया है और किसी दूसरे टेम्परेचर पे जो है लीकेज करंट की वैल्यू पूछी, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे काम आता है। तो ये आपको याद रखना है, ICO इक्वल्स टू ICO नोट इंटू 2⁻T माइनस T0 बाई 10। और ये जो रिजल्ट बताया मैंने इसी से बताया है। ये जो 10 है भाई दोनों के डिवाइड में T माइनस T0 दोनों के है ना। देखो जैसे 40 माइनस 30 10, 10 बाई 10 1, तो 2 टाइम्स हो गई ना। तो ये जो रिजल्ट मैंने बताया था इसी फॉर्मूले से बताया। मान लो अगर 50 का देखो तो 50 माइनस 30, 50 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 10, 50 माइनस 30 20, 20 डिवाइडेड बाई 10 2, तो 2 टू ज़ा 4। तो देखो 30 पे कितना था 10 और 50 पे कितना होगा 40। तो ये जो रिजल्ट है मैंने इसी फॉर्मूले से जो है आपको बताया है। ये लीकेज करंट के लिए हो गया। उसके बाद बात करते हैं वोल्टेज की, है ना। और वोल्टेज के लिए जो साइन कन्वेंशन जो है यूज किया जाता था बुक्स में, जो अपने ग्रेजुएशन लेवल की जो बुक्स वगैरह होती थी, तो उनमें एक साइन कन्वेंशन दे दिया जाता था कि VCE पॉजिटिव होगा, VCB नेगेटिव होगा, या ये होगा वो होगा। यहाँ पे आपको वो सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप जो है पता लगा सकते हो कि कौन सी वोल्टेज जो है असल में पॉजिटिव होनी चाहिए और कौन सी नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है। अब ये जो लेक्चर काफ़ी बेसिक सा है, लेकिन ये बेसिक जो छोटी छोटी चीज़ें हैं यहाँ से क्वेश्चन जो है बन जाता है। और इन छोटी छोटी क्वेश्चन जो चीज़ें हैं ये बड़े बड़े सवालों में भी काम आती हैं, है ना। तो ये कंप्लीट देखना है आपको। लेट इट ड्राई। और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आपको याद रखनी है। और जो मैं साइन कन्वेंशन अब आपको बता रहा हूँ, तो देखो वो जो है सीधा सीधा मैं कनेक्ट करूँगा मेरे सर्किट थ्योरी के लेक्चर से। जितनी मैंने बेसिक चीज़ें वहाँ बताई थी सब चीज़ें मैं वहीं से जो है कनेक्ट जो है कर लूँगा। तो देखो अब आप पहले मैं NPN के लिए बता देता हूँ, NPN के लिए
ठीक है। ये करंट है IE, IB and this is IC, NPN। तो देखो ये अपना क्या है, बेस, ये अपना इमीटर है और ये अपना कलेक्टर है, ठीक है। तो ये जो जंक्शन है, इस जंक्शन को अपन क्या बोलते हैं, बेस इमीटर जंक्शन या इमीटर बेस जंक्शन, जो भी आपको अच्छा लगे, जंक्शन। और ये क्या है अपना, ये वाला कलेक्टर बेस जंक्शन, कलेक्टर बेस जंक्शन, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे जो वोल्टेज होगी, देखो इन दोनों के बीच जो वोल्टेज होगी, ये क्या है अपना B है, ये अपना E है और ये अपना C है। तो यहां पे देखो VBE, ठीक है, या फिर मैं लिख दूं VEB, VCE, VCB, VEC और VBC। क्लियर है, यही पॉसिबल है। अरे बेस और इमीटर के बीच का वोल्टेज, इमीटर बेस का वोल्टेज, कलेक्टर इमीटर का और कलेक्टर बेस का, तीन ही जंक्शन है। अच्छा, इसका क्या मतलब, इस वोल्टेज को किस तरीके से रीड करते हैं, ध्यान दो। कभी भी अगर इस तरीके से लिखा हुआ है VAB, इसका मतलब होता है VA माइनस VB, मतलब वोल्टेज एट A रिलेटिव टू B है ये, ठीक है ना। वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन A एंड B है, लेकिन VAB को हमेशा VA माइनस VB लिखा जाएगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ से समझेंगे कि कौन सा जो है पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा। और ये देखो आप खुद बताओगे, हालांकि आपको वहाँ पे छोटी क्लासेस में टेबल दी जाती थी, छोटी क्लासेस तो क्या कहूँगा, ग्रेजुएशन में तक भी क्या है, बुक्स में टेबल आती है और टीचर कह देता है कि ये साइन कन्वेंशन है, याद कर लो। लेकिन आपका ऐसा यहाँ पे नहीं है, साइन कन्वेंशन जैसा कुछ नहीं है। देखो क्या हो क्या रहा है तो देखो करंट की डायरेक्शन डिसाइड करेगी। आपको पता है, अगर करंट, मैंने पहले लेक्चर से ही बताता हुआ आ रहा हूँ मैं, करंट अगर इस तरफ आ रही है, इसका मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल। क्यों? करंट फ्लोज फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। कन्वेंशनल करंट जो है उसकी बात कर रहे हैं अपन, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, यही बात है। तो ये देखो करंट कहाँ आ रहा है, इमीटर की तरफ आ रहा है। इसका मतलब जो बेस है वो इमीटर के कंपैरिजन में क्या है, हाई वोल्टेज पे है। बेस क्या है, इमीटर के कंपैरिजन में हाई वोल्टेज पे है। अब अगर बेस इमीटर के कंपैरिजन में हाई वोल्टेज पे है, तो ये देखो ये क्या है, VB माइनस VE तो है, बोलो। बेस हाई वोल्टेज पे इमीटर के कंपैरिजन में, तो VBE की वैल्यू कैसी होगी बताओ, VBE की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी। है समझ में? करंट कहाँ जा रहा है, बेस टू इमीटर, मतलब बेस हाई वोल्टेज पे, जहां से करंट चलता है वो हाई वोल्टेज। तो बेस हाई वोल्टेज पे इमीटर के कंपैरिजन में, तो VB बड़ा है, VE छोटा है, VE से बड़ा है VB, इसका मतलब ये पॉजिटिव हो गया। क्लियर है? ठीक है। अब और कोई देख लो आप, ये देख लो आप VCB। तो यहाँ देखो करंट क्या होता है, कलेक्टर से कहाँ आ रहा है, बेस के अंदर आ रहा है। करंट कहाँ आ रहा है, कलेक्टर से बेस के अंदर। करंट कहाँ आ रहा है, ये कलेक्टर का करंट है, यूँ आके बेस में आ रहा है। तो कलेक्टर से करंट कहाँ आ रहा है भैया, अपने बेस में आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, जो कलेक्टर है वो हाई वोल्टेज पे है और जो बेस है वो लो वोल्टेज पे है। अच्छा, अब आपको इस पे दोनों साइन आ गए? नहीं 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 नहीं, दो साइन का मतलब समझो, ये हाई वोल्टेज पे तो है, लेकिन किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। और कलेक्टर के कंपैरिजन में क्या है, लो वोल्टेज पे है। तो भैया इसका मतलब क्या हुआ कि जो कलेक्टर है वो हाई वोल्टेज पे है। तो देखो VCB, VC माइनस VB, कलेक्टर हाई वोल्टेज पे है बेस के कंपैरिजन में। इसका मतलब VCB क्या होगा, पॉजिटिव होगा। किसके लिए, NPN के लिए बात कर रहे हैं अपन सब, ठीक है। अच्छा, तो देखो VB हो गया, VCB हो गया।
अब बात कर लेते हैं अपन VCE की। तो एक सर्किट कहाँ कंप्लीट होता है, ये इस तरीके से करंट जाता है ये, ठीक है। अच्छा, तो देखो करंट नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, या फिर आप ऐसे समझो, बेस जो है इमीटर से हाई वोल्टेज पे है, मतलब अगर इमीटर को मैं 0 मान लूँ तो कहीं ना कहीं 2 वोल्ट है, और जो कलेक्टर है वो इससे भी ज़्यादा वोल्टेज पे है, मतलब कलेक्टर 4 वोल्ट पे है। यही तो बात हुई। अरे ये हाई पे है बेस के कंपेरिजन में, अगर मैं इसको 0 मानूं तो इसके कंपेरिजन में हाई 2 मान लेता हूं मैं, और जो बेस से भी हाई है कलेक्टर तो इसको 4 मान लिया। तो अगर आप इन दोनों का कंपेरिजन करो तो कौन हाई पे है, कलेक्टर हाई पे है। इसका मतलब कहाँ है, ये रहा VCE, VC माइनस VE, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बोलो आया या नहीं आया समझ में, आया या नहीं आया? नहीं आया हो तो आप कमेंट में बताना, मैं अगले लेक्चर में जरूर ऐड कर दूंगा ये चीज़। तो क्या हो गया, अब देखो इसीलिए जब भी NPN आप देखोगे तो ये 3 वोल्टेज जो हैं डिफाइन की जाती हैं। क्यों, क्योंकि तीनों की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, और ये तीनों किसके लिए यूज की जाती है, PNP के लिए। मैं बता दूंगा कि ये PNP के लिए क्या आ रही है, पॉजिटिव, लेकिन NPN के लिए क्या हो गई है, तीनों ही वैल्यू नेगेटिव हो गई हैं। क्या हो गई हैं, नेगेटिव हो गई हैं। बताओ कोई दिक्कत हो तो देखो VBE, VCE एंड VCB all three are positive for NPN transistor and all these three are negative for NPN transistor। तो ये पॉजिटिव किसके लिए होंगी, PNP के लिए, तो तब ये क्या हो जाएंगी, ये नेगेटिव हो जाएंगी। तो इनका साइन कन्वेंशन आपको समझ में आया या नहीं आया, ये आपको मुझे बताना है सभी को, जितने भी लोग देख रहे हो, ठीक है। ठीक है, अब मैं देखो PNP के लिए समझा देता हूँ आपको साइन कन्वेंशन। PNP में करंट अंदर जाता है ना भाई, तो ये इमीटर, ये बेस से करंट बाहर आता है, और ये करंट कलेक्टर, ये कलेक्टर है। तो देखो करंट इमीटर से बेस में जा रहा है, इसका मतलब इमीटर हाई पे और बेस लो पे है, और फिर बेस से देखो करंट, अरे यूं ही तो जा रहा है ये करंट, इसका मतलब अरे PNP, कुछ P के जो होल्स हैं यहाँ रिकम्बाइन हो जाते हैं बेस में, बाकी के यहाँ चले जाते हैं, ऐसे तो बनता है इसी। तो ये करंट यूं फ्लो हो रहा है, इसका मतलब बेस क्या है, हाई वोल्टेज पे इन कंपेरिजन टू कलेक्टर। समझ में आ गई बात। तो देखो इमीटर जो है हाई वोल्टेज पे इन कंपेरिजन टू बेस, इमीटर हाई वोल्टेज पे बेस के कंपेरिजन में, तो इमीटर हाई पे है, इसका मतलब VEB क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और VBE क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो जब भी आप PNP के लिए देखोगे न्यूमेरिकल्स के अंदर, आपने किसी बुक में सॉल्यूशन देखे होंगे, तो क्या डिफाइन करते हैं, VEB डिफाइन करते हैं, वो उस न्यूमेरिकल में VBE को लेते नहीं है ना। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, सिर्फ इसलिए। क्लियर है, हाँ, साइन कन्वेंशन इसको पॉजिटिव आ जाता है। VEC देखो, VEC, तो अच्छा अब देखो करंट कहाँ जा रहा है, इमीटर से कलेक्टर पे जा रहा है। इमीटर हाई है बेस के कंपैरिजन में, अगर मैं बेस को 0 मान लूँ तो इमीटर कितना मान लूँ मैं, 2 मान लूँ, और जो बेस है वो कलेक्टर से भी हाई है। अब अगर ये 0 तो कुछ माइनस में होगा, जैसे -2। तो देखो इमीटर हाई हो गया ना कलेक्टर से, इमीटर हाई हो गया, इसका मतलब ये क्वांटिटी भी कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव। और VBC, ये B रहा और ये C रहा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, ये 0 पे है तो ये -2 पे है, इसका मतलब VB माइनस VCB क्या हो गया, पॉजिटिव। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी साइन कन्वेंशन का, कि NPN के लिए ये पॉजिटिव हैं और PNP के लिए ये चीज़ें पॉजिटिव हैं। कैसे पॉजिटिव ले रहे हैं, किस तरीके से साइन कन्वेंशन जो है यूज किया गया है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो यहाँ पे अपन ने ये चीज़ समझा दी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आपको समझना ज़रूरी था। क्लियर है, चलो अब आगे देखते हैं अपन। तो यहाँ पे कितने जंक्शन है अपने, 2 जंक्शन है। तो जब अपन ने डायोड पढ़ा था, डायोड के अंदर PN जंक्शन अकेला ही जंक्शन था, अकेला ही जंक्शन था। तो वहाँ पे बायसिंग कैसी थी, 2 ही टाइप की बायसिंग थी, फॉरवर्ड और रिवर्स। फॉरवर्ड में P को पॉजिटिव से और N को नेगेटिव से, और रिवर्स में P को नेगेटिव से और नेगेटिव को, जो N टर्मिनल है उसको पॉजिटिव से जोड़ देते थे। लेकिन यहाँ पे 2 जंक्शन आ गए, तो यहाँ पे जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो कितने होंगे, 4 हो जाएंगे। एक के लिए 2, तो 2 जंक्शन के लिए कितने पॉसिबल हो गए, 4 हो गए ना। हाँ, तो देखो क्या है,
तो जंक्शन फर्स्ट मतलब इमीटर बेस्ड जंक्शन, जंक्शन सेकंड मतलब कलेक्टर बेस्ड जंक्शन। फिर ऑपरेशन क्या है उनका, किस तरीके से वो काम करेंगे, और रीजन किसको कहोगे आप, रीजन कौन सा होगा। तो जो ट्रांजिस्टर का जो काम करने के जो रीजन्स हैं, जो क्षेत्र हैं उसके जो रीजन हैं, वो 4 रीजन अपने आते हैं। तो पहला आता है एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन, तो एक्टिव रीजन के अंदर जो इमीटर बेस्ड जंक्शन है ये फॉरवर्ड बायस होगा। कैसा होगा, फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस तो आप समझते हो, अगर NPN हुआ, NPN हुआ तो ये फॉरवर्ड है ना, फॉरवर्ड है, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव से जुड़ेगा। और ये रिवर्स बायस है ये वाला जंक्शन, इसका मतलब रिवर्स है तो ये पॉजिटिव से और फिर ये नेगेटिव से जुड़ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, सॉरी, कॉमन बेस होगा, दिस वन विल बी कनेक्टेड हेयर लाइक दिस वे। ठीक है, हाँ, कॉमन बेस बनाया है मैंने। हालांकि अपन कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ेंगे, कॉमन बेस और कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर, कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर के। ये कॉमन बेस जो है मैंने बनाया है। तो जो इमीटर बेस जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस, और जो कलेक्टर बेस जंक्शन है वो रिवर्स बायस होगा। अब आपको इजीली पता है कि फॉरवर्ड और रिवर्स बायस क्या होता है, नहीं पता तो PN जंक्शन का लेक्चर देख लो। ठीक है, हाँ। तो इमीटर बेस जंक्शन क्या है, फॉरवर्ड बायस, और कलेक्टर बेस जंक्शन है रिवर्स बायस। तो कौन सा रीजन होगा, एक्टिव रीजन होगा। और इस रीजन में जो ट्रांजिस्टर का काम होता है वो एम्पलीफिकेशन का काम होता है, एम्पलीफायर की तरह काम करता है ये। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अपन बात करते हैं कट ऑफ रीजन की। कट ऑफ, तो इसके अंदर दोनों ही जंक्शन कैसे होते हैं, रिवर्स बायस्ड होते हैं। दोनों ही जंक्शन कैसे होंगे, रिवर्स बायस्ड होंगे। तो इसके अंदर काम करता है ऑफ स्विच की तरह। कैसे स्विच की तरह, ऑफ स्विच की तरह ये काम करता है। उसके बाद आता है सैचुरेशन रीजन, और सैचुरेशन रीजन में क्या होता है, दोनों ही जो जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस होंगे। दोनों जंक्शन कैसे होंगे, फॉरवर्ड बायस। तो यहाँ पे ये ऑन स्विच की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, ऑन स्विच की तरह। और जो लास्ट है वो है रिवर्स एक्टिव। कैसा, रिवर्स एक्टिव, मतलब एक्टिव का जस्ट अपोजिट। तो एक्टिव में देखो इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड था तो इसमें ये रिवर्स होगा, और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स था तो ये फॉरवर्ड हो जाएगा। इसका काम जस्ट अपोजिट है। तो ये एम्पलीफिकेशन करता है, तो ये क्या करता है, डी एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन क्या करता है, जो आउटपुट सिग्नल जो होता है उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है इन कंपेरिजन टू इनपुट सिग्नल, और ये क्या करेगा, कम करता है। आपने इनपुट ज़्यादा देते हो और आउटपुट आपको कम मिलता है। ठीक है, अच्छा, तो अपन जो पढ़ेंगे जो एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर का जो मेन यूज है यहाँ पे एज एन एम्पलीफायर पढ़ेंगे अपन। ठीक है, और जो ये जो रीजन है कट ऑफ सैचुरेशन, इनका पता लगाएंगे अपन। लेकिन ये रीजन कहाँ यूज होते हैं, गेट्स के अंदर। गेट जब अपन बनाते हैं ना, गेट एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, लॉजिक गेट की बात कर रहा हूँ भाई। हाँ, लॉजिक गेट पढ़ते हैं ना अपन, DTL, TTL। ठीक है ना, जब अपन डिजिटल स्टार्ट करेंगे तब इन रीजन्स का जो है वहाँ पे यूज़ होता है। यहाँ पे अपन किसका यूज़ करते हैं, एक्टिव रीजन का यूज़ करते हैं एम्पलीफिकेशन के लिए। जो रिवर्स एक्टिव रीजन है बहुत ही कम यूज़ किया जाता है क्योंकि डी एम्पलीफिकेशन का काम करता है। और डी एम्पलीफिकेशन अपन सिर्फ किससे कर सकते हैं, रेजिस्टेंसेस से कर सकते हैं। कैसे, सपोज दैट दिस इज R एंड दिस इज ऑल्सो R, और यहाँ पे मैं कोई भी सिग्नल जो है प्रोवाइड करता हूँ, इनपुट सिग्नल यहाँ देता हूँ कोई भी, तो यहाँ पे आउटपुट कितना मिलेगा अपने को बताओ। अगर इनपुट आपने यहाँ पे VI दिया तो करंट कितना फ्लो होगा, VI डिवाइडेड बाई R प्लस R मतलब 2R। तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, VI डिवाइडेड बाई 2R इंटू R मतलब VI बाई 2। तो अपना आउटपुट क्या हो गया, इनपुट से कम हो गया। तो जब अपन डी एम्पलीफिकेशन है वो सिर्फ रेजिस्टेंस से कर सकते हैं, तो ट्रांजिस्टर की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या हो गया कि कितने रीजन में जिस तरीके से काम करता है और किस रीजन में जो बायसिंग है वो किस तरीके से होती है अपनी। अब कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू जो है इसकी वो मैं आपको लिखवा देता हूँ और वो आपको याद करना है। हो सकता है एग्जाम में दे दे और हो सकता है एग्जाम में नहीं भी दे, तो ये आपको याद ही रखनी है। तो जो VBE होता है, NPN के लिए लिखवा रहा हूँ, PNP के लिए लिखोगे तो VBE की जगह VB, बस इतना सा फर्क है। तो VBE जो होता है वो एक्टिव रीजन में जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यू,
ये 0.7 वोल्ट, कितना 0.7 वोल्ट। और जो VBE सैचुरेशन है, VBE जो सैचुरेशन रीजन का है स्टैंडर्ड वैल्यू, वो ली जाती है 0.8 वोल्ट, कितना वोल्ट 0.8 वोल्ट। और जो VCE सैचुरेशन, ध्यान रखना VCE एक्टिव रीजन की कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं होती है। VCE जो सैचुरेशन की जो वैल्यू है ये होती है 0.3 वोल्ट, या फिर कुछ बुक्स के अंदर इसको 0.2 वोल्ट भी दिया जाता है। अगर आपको क्वेश्चन में डिफाइन कर देता है तब तो आपको जो जितना दिया गया है क्वेश्चन में उतना लेना है, अदरवाइज आपको 0.3 वोल्ट लेना है। क्लियर है? ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू है कि अगर ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में है तो VBE 0.7 है। VBE सैचुरेशन रीजन में, अगर ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में है तो VBE सैचुरेशन 0.8 है और VCE सैचुरेशन 0.3 वोल्ट है। तो इसकी स्टैंडर्ड वैल्यूज हो गई हैं। क्लियर है? तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। और इसके बाद जो अपना क्वेश्चन आता है वो आता है टू फाइंड आउट in which region transistor, or it will be battery ferrite BJT is working। मतलब ये पूछा जाता है कि जो अपना ट्रांजिस्टर है ये बताओ भैया किस रीजन में है, एक्टिव रीजन में है, सैचुरेशन रीजन में है। स्पेशली ये दो पूछे जाते हैं। कट ऑफ रीजन जो है क्वेश्चन में नहीं आएगा क्योंकि वो वैल्यू ही 0 दे देता है, दोनों रिवर्स बायस में होता है। तो आपसे क्या पूछा जाता है, एक सर्किट दिया जाता है, सर्किट के अंदर जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और आपको पता लगाना होता है कि फाइंड आउट दिस सर्किट इज इन एक्टिव रीजन और सैचुरेशन रीजन। पता लगाना होता है कि पता लगाओ कि भैया ये जो सर्किट दिया गया है जिसमें इतनी इतनी ये वैल्यूज़ हैं, वो सर्किट एक्टिव रीजन में काम कर रहा है या सैचुरेशन रीजन में काम कर रहा है, ये बताइए। तो ये चीज़ अपन नेक्स्ट लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक ये सब कुछ क्या था, बेसिक था, बेसिक। लेकिन इस बेसिक से भी क्वेश्चन आ सकता है किन किन एग्जाम्स के अंदर, गेट और IIT जैम के अंदर। लेकिन अब आप होगा क्या, नेट के अंदर भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि जब से NTA ने पेपर बनाना स्टार्ट किया है तब से क्वेश्चन छोटे आने लग गए हैं। कैलकुलेटिव जो क्वेश्चन हुआ करते थे वो अब कम हो गए हैं। पहले जो CSIR जब सेट करता था पेपर तो जो है कैलकुलेटिव क्वेश्चन ज़्यादा आते थे, लेकिन अब क्या है, छोटे क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। कहीं ना कहीं गेट जैसा पैटर्न आपको थोड़ा दिखेगा, छोटे क्वेश्चन ज़्यादा आने लग गए हैं, ईजी क्वेश्चन आने लग गए हैं। तो जो बेसिक इंट्रोडक्शन है ये भी इंपॉर्टेंट है और ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मेमोराइज करनी है आपको। मेमोराइज कर लो, दिमाग में बिठा लो, क्योंकि आगे जो भी काम चलेगा वो किससे चलाऊंगा मैं, इस बेसिक नॉलेज प्लस KCL एंड KVL, उनके अलावा कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। पूरा ट्रांजिस्टर पढ़ा देंगे, कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे अपन उनके अलावा। सिर्फ इस लेक्चर की बेसिक चीज़ें और KVL यूज़ करेंगे, KCL भी यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है ना? तो चलिए ठीक है, तब तक स्टे सेफ, टेक केयर।